जानने वाले हैं। देखो अभी अक्टूबर आ गया, धीरे धीरे बहुत सारी जगह ठंडी आ गई है ना। तो धीरे धीरे अभी आपको अभी से अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ताकि आप ये जो कमिंग नवंबर दिसंबर में जो भी ठंडी आ रही है जनवरी फरवरी तक, आपको सर्दी खांसी जुकाम, फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम या फिर एलर्जी वाली प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो इसलिए बच्चों आपको जरूरी है कि आप अपने डाइट पे ध्यान दें। ये हमें क्या करना है बच्चों, सुबह तो आप उठ गए, स्कूल जाते हो, ठीक है, तो स्कूल जाने से पहले आपको कुछ कुछ चीजें करनी है। क्या, पहले आप सुबह उठ गए, आपको एक ग्लास गर्म पानी पीना है। कितना बच्चों, छोटा ग्लास का, आपके सबके पास ग्लास होगा अपना अपना ग्लास, तो आपको 100 ml के ग्लास का ऐसे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं पी पाओगे, धीरे धीरे आपको 100 ml ग्लास का पानी पीना है। तो बच्चों के मम्मियाँ और पापा आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए वो जो पानी वो पिएंगे, आपको उसको मुंह चार्ज करके रखना है, ठीक है। आपको उनको क्या करना है, सारे रात आप उनको एक बोतल में, कांच के बोतल में एक पानी, एकदम सफेद कांच का होना चाहिए, कोई भी कलरिंग नहीं होना चाहिए, वो पानी आपको फिल करना है बोतल का, फुल नहीं, 75% तक फिल करना है, थोड़ा छोड़ देना है। कैप इसका अगर वुडन हो तो अच्छा, या फिर एकदम पतला प्लास्टिक का कैप हो या नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। लोहा या और कोई मेटल आपको नहीं यूज करना, कॉपर वगैरह तो बिल्कुल नहीं यूज करना। तो आपको ये रख देना है चंद्रमा के नीचे। अभी देखिए शरद पूर्णिमा जस्ट गया है, अच्छा तो पूर्णिमा से करते, तो वो बॉटल का पानी आपको सुबह 1 चम्मच उठते ही बच्चों को पिला देना है। वो 8 घंटे मून चार्ज होगा। ये आपको करना है बच्चों के मम्मी पापा को, सुबह उठते ही ओनली 1 टेबलस्पून, ठीक है, आपको उनको पिला देना है। सबको समझ आया मून चार्ज वाटर, ये सबके मम्मी पापा को करना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, मम्मी पापा को बोलना है थोड़ा गर्म पानी आपको दे, गुनगुना गर्म पानी, ठीक है। जिनके घर में तुलसी का पौधा है, 2 तुलसी पत्ता उस गुनगुने गर्म पानी में डाल देना है। जिनके पास घर में तुलसी का पौधा नहीं है, उनको क्या करना है, तुलसी का अर्क आता है, ठीक है, पंच तुलसी रस आता है, तुलसी ड्रॉप्स, वो 2 बूंद सिर्फ उस 100 ml गुनगुने गर्म पानी में डालना है। उसके बाद वो पानी आप पीजिए। कैसे पिएंगे बच्चों, मलासन में बैठ के, उठने के बाद तुरंत ही आप वो पानी पीजिए। क्या करना है बच्चों, फिर से बता रही हूं, जिनके पास घर में तुलसी का पौधा है, 2 सिर्फ तुलसी के पत्ते तोड़ के फ्रेश उस गर्म पानी में डाल के वो पानी पी लेना है। नहीं है जिनके पास, 2 बूंद तुलसी का ड्रॉप, ठीक है, 2 बूंद तुलसी का वो गर्म पानी आपको पीना है। आपको फिर उसके बाद आके 1 चम्मच च्यवनप्राश लेना है, ठीक है, च्यवनप्राश, देखना मम्मी को बोलना अच्छा कोई भी ब्रांड का च्यवनप्राश ले। तो च्यवनप्राश कितना लेंगे आप, आधा चम्मच, ठीक है, थोड़ा सा आधा चम्मच च्यवनप्राश आपको डेली लेना है, ठीक है। तो च्यवनप्राश लेने के बाद अभी आपके आ गए आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम। आपने गर्म पानी ले लिया तुलसी के साथ, फिर या फिर तुलसी ड्रॉप के साथ ये ले लिया, उसके बाद आपने च्यवनप्राश ले लिया। अभी ब्रेकफास्ट में आप क्या खा के जाओगे, मम्मी पापा को बोलना कि मुझे प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट दे। बच्चों अभी आपके ग्रोइंग एज का टाइम है, अभी आपके मसल बढ़ेंगे, आप स्ट्रेंथ पाएंगे, तो अभी आप जल्दी जल्दी बड़े होने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन में एसेंशियल एमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपके ब्रेन, आपके बॉडी, सब आपके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप जो लोग वेजिटेरियन है वो पनीर ले सकते हो, पनीर की भुर्जी के साथ रोटी, या फिर आप ना कैसे, आपको अगर पराठा पसंद है तो पनीर पराठा ले लो। फिर अगर आपको लगता है कि आपको चीला पसंद है तो मूंग दाल का चीला, पालक का चीला, मेथी का पराठा, ये सब आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। और जो भी एग खाते हो, अंडा जिसको पसंद हो, तो जो लोग एग खाते हो तो रोज एक बॉयल्ड एग आप लेना, ठीक है, एक का पोच, या आप ऑमलेट लेना चाहते हो उससे अच्छा बॉयल्ड एग, ठीक है, एक बॉयल्ड एग आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ। मल्टीग्रेन लेना चाहते हो, मल्टीग्रेन रोटी या मल्टीग्रेन टोस्ट जिसमें ज्यादा मैदा ना हो। बाजार के जो बच्चों पैकेट के जो ब्रेड आते हैं ना, उसमें मैदा होता है, वो खाने से पेट में ऐसा ऐसा मरोड़े होगी, तो वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए हमें मम्मी की बनी हुई दाल रोटी, घर के रोटी, पराठा, वो सब खाना चाहिए, ठीक है, घर का चीला। तो जो डोसा खाना चाहते वो डोसा खाए, है ना। तो ये आपने खा लिया। उसके बाद आपको मम्मी टिफिन में थोड़े नट्स दे देगी, ठीक है। टिफिन में आपको थोड़े आलमंड्स, एक वॉलनट, थोड़े अंजीर, थोड़े रेजिन्स, किशमिश, ये आप दे देना। तो आप जब आपका मिड मॉर्निंग का ब्रेक होता है तब आपको वो खा लेना है और थोड़े फ्रूट्स खा लेना है। फ्रूट्स में जैसे आप अनार, एप्पल, अभी देखो संतरा, ऑरेंजेस आने वाले हैं, ऑरेंजेस खा सकते हो, गुआवा का सीजन है, शरीफा, फिर माल्टा आएगा ऑरेंज कलर का, वो सब बहुत अच्छे होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ले जाना टिफिन बॉक्स में,
खाना। तो अभी हमने क्या देखा, देखो जिन बच्चों को सर्दी खांसी ये इसकी समस्या रहती है, जनरली बच्चों में ये प्रकृति रहती है। बताओ क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों का जो अभी स्टेज है जनरली 15 ईयर्स तक वो कफा प्रकृति तक का है, ठीक है, वो इन जनरल उनमें कफ दोष का बढ़ा रहता है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरी है कि हम सुबह उनको उठते ही वो गर्म पानी में तुलसी का ड्रॉप या तुलसी पत्ता दे के बॉईल करके पानी दे उनको 100 ml तक। वो पूरा एक ग्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो 100 ml मतलब आधा ग्लास होता है, उतना भी नहीं है तो जितना ले पाए उतना। उसके बाद आप उनको च्यवनप्राश जरूर दीजिए, एम्प्टी स्टमक डेली मॉर्निंग आधा चम्मच। 1 चम्मच नहीं खाना है बच्चों, 2 चम्मच नहीं खाना है, ज्यादा खाओगे तो फिर गैस होने लगेगा, है ना, आधा चम्मच ही लेना है। उसके बाद बच्चों क्या करोगे, अभी आपके ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया। ब्रेकफास्ट में मैंने बोला आपको मूंग दाल चीला, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है आपको। मूंग दाल चीला, आपको अंडा जो लोग खाते हो वो सब लो। आप चाहते हो कि आपको सॉल्टेड नहीं पसंद है मीठा में, तो पैनकेक्स बना देंगी मम्मी, है ना, व्हीट दे के उसमें आलमंड सारे आप किशमिश काजू वो सब दे के आप उनको पैनकेक्स बना दीजिए, थोड़ा घी डाल के, वो सब अच्छा रहता है। बनाना पैनकेक्स बना दीजिए, आप एप्पल पैनकेक्स बना सकते हो। सब कुछ बनाना को पेस्ट करके आप उसे आटे में गूंद के उसका पैनकेक्स थेपला जैसा हो जाता है। या फिर आप मेथी पराठा, पालक पराठा, उसके साथ पनीर की सब्जी। सुबह का नाश्ता बहुत ही पावर पैक्ड होना चाहिए, ये सारी मम्मी और पापा याद रखें, क्योंकि उसी टाइम पे बच्चों को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सुबह और दोपहर का नाश्ता और मील बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम पावर पैक्ड। और अगर ये सब बच्चे नहीं खा पाते, टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बनाना शेक जैसा दे सकते हो ड्राई फ्रूट्स के साथ। वो कैसे करना है, आपको सुबह उनको दूध के साथ बनाना नहीं देना है, आपको चना, मैं आपको एक ड्रिंक का पाउडर बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, 50 ग्राम मखाना लेना है, 50 ग्राम आपको सत्तू लेना है, ठीक है, सत्तू पाउडर, चना मिलता है खुद से घर में रोस्ट करके बना लीजिए। सत्तू और मखाना आप लीजिए, 10-10 ग्राम सारे ड्राई फ्रूट का लेके आपको पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर, वाटरमेलन सीड्स, फिर आपको थोड़ा आलमंड्स और काजू, ये सब लेके आपको पाउडर बना के, ड्राई पाउडर बना के सब कुछ रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद सब इजीली मिक्सचर में पाउडर हो जाएगा। वो पाउडर का 2 स्कूप, वो एक प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, वो पाउडर का 2 स्कूप आपको बनाना, आप अपने मिक्सचर में डालिए, 2 बनाना डालिए और घुमाइए, और ऊपर से मीठा अगर नहीं लगता है तो हनी डाल दीजिए, ठीक है, आधा चम्मच हनी। आपको इसमें कोई भी दूध नहीं डालना है। आप ये ध्यान रखिए कि जो मिल्क शेक्स का ट्रेंड बनता है, जैसे कि बनाना के साथ दूध, वाटरमेलन के साथ दूध, स्ट्रॉबेरी के साथ दूध, ये विरुद्धाहार में आता है आयुर्वेद के अनुसार। तो आपको अगर दूध देना है, कब देना है वो मैं आपको सही टाइम बताऊंगी, ठीक है। आप अभी अगर सिर्फ दूध दे के बच्चों को सुबह भेज रहे हैं तो सिर्फ दूध ही दीजिए, साथ में कोई फल मत दीजिए, कोई अंडा मत दीजिए या कोई सॉल्टेड प्रोडक्ट्स मत दीजिए। दूध के साथ कोई भी सॉल्टेड चीज नहीं जाता। दूध दे रहे हैं तो सिर्फ दूध दीजिए, या कोई मीठा चीज साथ में दीजिए। दूध के साथ आप चावल खीर बना के, पोहा वगैरह ये सब दे सकते हो, सॉल्टेड नहीं, प्लेन। अगर आप शेक्स दे रहे हैं तो उसको नॉर्मली ही करिए, जैसे बनाना के साथ आप वो प्रोटीन पाउडर बना के दे दीजिए, या फिर मूंग दाल चीला और बाकी जो हमने आइटम्स बताए वो सब, पनीर वगैरह, अंडा अलग दीजिए, दूध तब मत दीजिए। फिर आते हैं हम मिड मॉर्निंग में, आप लंच बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में थोड़ा फ्रूट्स, जो भी लोकल सीजनल उस टाइम पे मिलता है, जो जनरली साइट्रिक फ्रूट्स अच्छे रहेंगे, जैसे पोमाग्रेनेट बेस्ट रहेगा इनके लिए, अनार, उनको ऑरेंज आ रहे हैं, नारंगी, ये सब आप सब दीजिए उनको। जितना खाए बच्चे आप दीजिए, नहीं खाते तो वापस आएगा, पर आप दीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। मौसम्बी वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप उनको थोड़ा सा, जो लोग बच्चे सुबह ड्राई फ्रूट नहीं खा के जाते, उनको थोड़ा वॉलनट, थोड़ा आलमंड, थोड़ा किशमिश, ये सब दे दीजिएगा रात में भिगा के, सुबह सोक किया हुआ, ठीक है। ये आपको देने हैं एक बक्सा में। दूसरा, मेन लंच में जो बच्चे घर आते हैं बहुत अच्छा, जो बच्चे घर नहीं आते हैं उनको प्लेन, आप जो भी घर में दोपहर में बन रहा है सारा सब्जी, राइस, दाल, रोटी, सब कुछ दीजिए, सारा सब्जी दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो मैं क्या करूं, सब्जी नहीं खाते तो उसका पेस्ट बना के आप उसको खिचड़ी में मिला दीजिए, पेस्ट बना के दाल में मिला दीजिए। सहजन के पत्ते, ठीक है, अभी देखिए सहजन की फली का टाइम नहीं है, सहजन के पत्ते लेने का टाइम है। नए नए हरे हरे जो पत्ते हैं उसको आप रोटी में गूंद के बना के दे दीजिए, या फिर सहजन के पत्ते 2-4 है ना, 1 चम्मच जैसा 2-4 पत्ते आएंगे, उसको दाल में डाल दीजिए। टेस्टी कैसे बनाना है खाने को आपको सोचना पड़ेगा, और घी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा बच्चों के दाल में, बच्चों की रोटी में आप भी लीजिएगा। फिर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इवनिंग का स्नैक्स, जो है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। इसमें आपको क्या करना है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में जिंजर, थोड़ा टर्मरिक, क्योंकि बच्चे जनरली सुबह बहुत रश में रहते तो उनको हम और डिटॉक्स या कोई भी ड्रिंक्स नहीं दे सकते, तो शाम में आपको उनको थोड़ा तुलसी,
एक छोटा इतना पीस अदरक, इतना पीस हल्दी आप पूरे परिवार के लिए बनाइए और थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा एक चुटकी ब्लैक पेपर देना है। ये देके आपको एक काढ़ा जैसा बनाना है और ये जब हल्का ठंडा हो जाए इसमें थोड़ा शहद डाल के आप बच्चों को दीजिए। गरम गरम चाय, वो जो चाय आप बनाएंगे छान के, ये चाय नहीं है, हर्बल काढ़ा है। इसमें गरम गरम में आप हनी मत डालिएगा। कौन से बच्चे को दे सकते हैं? 7 साल के ऊपर जो है, ठीक है। 7 साल के नीचे जो है उनको आप नॉर्मल कैरेट के साथ टोमेटो बेसिल सूप, आपको पता है बेसिल मिल जाता है ऐसा इजीली, है ना। बेसिल के सीड्स भी मिल जाते हैं, मार्केट में आजकल बहुत प्रचलन है और घर में भी लगा सकते हैं पौधा। टोमेटो का प्यूरी बना लिया, थोड़ा सा लहसुन देके उबाल लो उसको, नमक वमक दे दो, उसके बाद थोड़े बेसिल ऊपर से छिड़क दो और उनको दो। पंपकिन सूप दीजिए, कैरेट सूप दीजिए, जिनके भी चश्मे वगैरह के प्रॉब्लम है सब उतर जाएगा। ये सूप आप शाम में उनको दीजिएगा जरूर, मस्ट। चाय या चाय जैसे मतलब हर्बल टी, जिसमें आप थोड़ा तुलसी, थोड़ा अदरक और थोड़ा टर्मरिक, ठीक है, इतनों सा, ऊपर से थोड़ा हनी डाल के ये दीजिएगा। या आप सूप दीजिए, गरम गरम आपको कुछ देना है। शाम में खेलने जाने से पहले आप उनको ये खिला के भेजिए। और अगर ये आपको बनाने का समय नहीं मिलता तो आप उनको, जो भी बच्चे सुबह ड्राई फ्रूट नहीं खाए हैं, एक ड्राई फ्रूट का लड्डू या मखाना या चिक्की, पीनट चिक्की एक पकड़ा दीजिए। खाली पेट खेलने मत भेजिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो दूध पिला के भेज दीजिए खेलने। तो क्या होगा, वो उनको डेली शाम में खेलने भेजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ उनका घुलना मिलना, बाहर में स्पोर्ट्स करना, दौड़ भाग, साइकिलिंग, जंपिंग, रनिंग, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शाम में कुछ खिला के, ये सब बिस्किट वगैरह प्लीज़ मत दीजिए, नमकीन या चिप्स, आप उनको सूप दीजिए या काढ़ा दीजिए या एक ग्लास दूध में हल्दी डाल के उनको खेलने भेज दीजिए। उनको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना आपको देना है, वरना क्या होता है उनका इम्यूनिटी ड्रॉप होता है, क्योंकि उनके अभी क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग रहता है। तो आप अगर उनको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना नहीं देंगे, उनके मसल ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने उनको शाम में दे दिया कुछ खाने और फिर खेलने भेज दिया। खेलने ज़रूर भेजिएगा, मोबाइल और कंप्यूटर में सबसे दूर रखिएगा। अगर बोले कि इंडोर गेम्स करना है, नहीं, बाहर जाओ खेलो, रास्ते में, सोसाइटी में, पार्क में, लॉन में, जो मर्जी खेले, कपड़ा गंदा हो कोई बात नहीं, खेलने दीजिए। 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा मस्त छोड़ दीजिए, घूम के आएंगे। फिर आता है डिनर टाइम। डिनर में आपके घर में जो भी बनता है वो सब दीजिएगा। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो कोशिश करिएगा नॉनवेज वाले जो भी आइटम्स है वो लंच में दे दे, डिनर में थोड़ा लाइट रखें, जैसे खिचड़ी वगैरह। फिर ये सब आप दीजिए, मूंग दाल की खिचड़ी, मिलेट की खिचड़ी, या जो भी आपके घर में बनता हो, लोकल सब्जियां सारा खिलाइए। अगर जिन बच्चों ने दूध नहीं पिया है पूरा दिन में, बच्चे करीब 500 ml तक दूध आप दे सकते हैं, 250 या 200 ml तक डिवाइड करके, ठीक है। 200 ml अगर आपने सुबह टाइम दे दिया, 200 ml शाम में दे सकते हैं, ऐसा आप दे सकते हैं। या उन जिनको पसंद नहीं है वो एक टाइम भी ले सकते हैं। रात में सोते टाइम थोड़ा हल्दी डाल के और थोड़ा सा 1 ड्रॉप घी डाल के, ठीक है, 1 से 2 बूंद घी डाल के गरम गरम प्योर देसी गाय का दूध उनको दीजिए, ये उनके लिए बहुत सही रहेगा। तो जैसा मैंने बताया, सुपर फूड्स में जो कि सांस खांस की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी खांसी की, च्यवनप्राश डेली ले, ½ चम्मच। च्यवनप्राश अगर नहीं मिलता है तो आंवला भी ले सकते हैं, पर वो बहुत खट्टा होता है, बच्चे खा नहीं पाएंगे। तुलसी, जिंजर और टर्मरिक का सेवन करें, काढ़ा बना के उनको दे, थोड़ा ब्लैक पेपर डालें और घी उनके हर मील में डालिए। जैसे कि दोपहर का जो मील है, सुबह का अगर रोटी डाल ले रहे हैं, दोपहर में ले रहे डालिए। और हनी जो है उसका स्पेशल ध्यान रखिएगा, 1 चम्मच नहीं देना है उनको, थोड़ा सा ही देना है, 1/4 या ½ टेबल स्पून देना है, ठीक है, थोड़ा सा। और गर्म में नहीं देना है, हल्का ल्यूकवार्म में ही देना है। सर्दी खांसी हो तो तुलसी का रस में हनी डाल के आप उनको तुरंत डाल दीजिए, सर्दी खांसी से आराम पाएंगे। क्या क्या नहीं खाना है बच्चों? नहीं खाने में सबसे ज्यादा आता है, देखो, कोल्ड ड्रिंक। मुझे पता आपको पसंद है, पर पता है कोल्ड ड्रिंक में क्या है? उसमें बहुत सारा आर्टिफिशियल शुगर्स है बच्चों। ये शुगर्स आपके पेट में जाके, आपके लंग्स में जाके, आपके ब्रेन में जाके टॉक्सिन जमा करेगा, तो ये आपको नहीं खाना है। तो ये आर्टिफिशियल शुगर्स और बहुत सारे फ्लेवर्स है, आपको पता है ये कोला वोला सही नहीं है आपके लिए, आइसक्रीम, पैकेट जूसेस, तो ये आपको नहीं खाना है। और बच्चों देखो, दूसरा चीज़, मुझे पता है आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, पर मम्मी पापा की बात भी सुनना। मम्मी पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक रूटीन फिक्स करिए कि आप कब मतलब बच्चों को जंक फूड्स अलाउ करेंगे, है ना। इसका भी एक टाइम टेबल फिक्स करिए। डेली जैसे चॉकलेट खाना, डेली आइसक्रीम खाना या डेली रेस्टोरेंट में बाहर खाना,
ये नहीं अलाउ होना चाहिए। आप मान लीजिए एक हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन ऐसा अलाउ होना चाहिए। चॉकलेट खाएंगे ठीक है, डार्क चॉकलेट लीजिए, कभी कभी लीजिए बच्चों, डेली खाएंगे तो दांत सारे सड़ जाएंगे और आपको पता है आप फिर अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपको सब दादी अम्मा बुलाएंगे करके चलना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा चॉकलेट, ज्यादा चिप्स और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक हम नहीं खाएंगे। हमें पता है बहुत अच्छा लगता है, पर मम्मी घर में बना देगी ऑल्टरनेटिव, है ना, मम्मी घर में केक बना देगी, बाहर के केक से ना खा के आप घर में मम्मी को बोलो, मम्मी कुछ ना कुछ करके घर में बना देगी, है ना। घर की चीजें खाओ बच्चों, और बच्चों को ज्यादा आप दही जैसी चीजें ज्यादा मत दीजिए, और रात में तो दही ना आप खाइए ना बच्चों को दीजिए, उससे कफ बढ़ेगा, उससे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम। और अभी देखिए सीजन चेंज हो रहा है, ईचिंग भी होते हैं बहुत बच्चों को, मैंने देखा रैशेस होते हैं बॉडी में, ईचिंग होती है, तो वो सब अगर रक्त पित्त विकार है वो सब अगर आप दही का गलत सेवन करेंगे तो होगा। दही खाना है तो दिन में खाओ, दोपहर में, ना सुबह ना रात में, और ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खानी है, और म्यूकस फॉर्मिंग चीजें, ठीक है। म्यूकस फॉर्मिंग चीजें में क्या क्या आता है, जैसे आप बनाना या नाइटशेड वेजिटेबल्स जैसे बैंगन, फिर आप अरबी, ये सब रात में खाओगे तो पेट में म्यूकस बनेगा, ठीक है। ये सब आपको दिन में खाना है, मतलब सूर्य जब आसमान में रहता है मॉर्निंग से इवनिंग टाइम, ठीक है, 10 AM to 3 PM तक ये सब खा सकते हो, ठीक है, बनाना वगैरह, फिर चीकू, वो सब, ठीक है। आपको और क्या नहीं खाना है बच्चों, वो जो फ्रेंच फ्राइज होती है ना, आप सबको पसंद है, मम्मी पापा भी यही दे देते हैं, ज्यादा फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना बच्चों, जो रिफाइंड ऑयल में डबल हीटेड रहता है, तो वो सब क्या होता है ना बच्चों, बाद में जाके आपको बहुत गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब करेगी। वो तेल अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के लिए। अभी आपको बहुत सारा बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और जीवन में बहुत कुछ करना है। तो हमने देखो प्राणायाम तो देख लिया, आप क्या करोगे, आप अच्छे से प्राणायाम वगैरह एक्सरसाइज, गेम करो, गेम मतलब वीडियो गेम नहीं, आप जाके बाहर खेलो, धूप में खेलो, स्कूल में खेलो, दोस्तों के साथ खेलो, ऐसा ब्रेन गेम्स करो, है ना, ब्रेन योगा। देखो शूटिंग द रैबिट कैसे करते, चलो देख ब्रेन गेम करते हैं, देखो शूटिंग द रैबिट कर रहे हैं, आ जाओ बच्चों सारे ऑनलाइन। एक टाइम पे आपको क्या करना है, देखो ये करना है, ये 2 रैबिट के कान है, ठीक है। एक टाइम पे आपका एक रैबिट होएगा और एक को आपको शूट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक रैबिट है और ये मेरा गन है, तो एक टाइम पे एक ऐसा रहेगा और दूसरे टाइम पे ऐसा रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा करते रहना, ऑल्टरनेट। चलो 1 2 3, देखो मैं भी गलत कर रही हूँ, 5, ऐसा करना है, शूटिंग द रैबिट, ठीक है। 2 उंगली, ये रैबिट के कान और ये मेरा गन, शूट। चलो चलो चलो, ऐसा मैं 50 टाइम्स करना है, 1 2 3, जो गलत करेगा उसको पिटाई पड़ेगा, मेरे को बहुत सारे पिटाई पड़ेगा, 4 5 6 7। ये करने से पता है आपका ब्रेन इतना तेज होगा कि टीचर आपकी बोलेगी, अरे वाह लव, अरे वाह शिवान्या, आप तो इतने स्मार्ट हो, है ना। सारे मैथ्स के प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। करते रहो बच्चों, करते रहो। सबने किया, अच्छा लगा, ये सब जाके स्कूल में भी करना, ओके। ऐसे ब्रेन गेम्स करते रहना, तो देखना अच्छे से आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। तो देखो बच्चों, हमने ये देख लिया इन जनरल डाइट कैसा होना चाहिए, रात तक देख लिया। अभी अगर आपको पेट में दर्द हो, मरोड़ हो, ये सब मम्मियों के लिए है, तो मम्मियां देखो अगर उनको बच्चों को डायरिया हो जाता है अक्सर, तो आपको क्या करना है, पहले ही उनको एंटीबायोटिक नहीं दे देना है, ठीक है। उनको आप आराम से कुछ देर उनका मतलब ईटिंग पैटर्न जो है वो आपको कंट्रोल करना है। शुरू में ही हमें मेडिकेशन के लिए अप्रोच नहीं करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हो, आप उनको ORS तो शुरू करोगे ही, साथ में आपको क्या करना है, अनार सबके पास, आप सबको पता है पोमाग्रेनेट, अनार का थोड़ा जूस लेना है, ठीक है। अनार का जूस आपको थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच करके पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा अनार का जूस को देना है। उनको उस दिन भारी कुछ भी खाना नहीं देना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा जीरा, थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सौंफ, वो बॉयल करके, और थोड़ा ड्राई जिंजर, शुंठी, ठीक है, शुंठी मिल जाएगा आपको, कोई भी आप ऑर्गेनिक शॉप में सॉल्ट बोलते हैं उसको, वो आप उबाल लीजिएगा। थोड़ा शुंठी, थोड़ा जीरा, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सौंफ उबाल के, वो पानी जब तक आधा हो जाए, वो पानी को आपने सिप होने देना है। फिर ढक के ल्यू को हम जब रहेगा, फिर आप उसको छान के उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा पीने देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में, हर मान लीजिए 1-1 घंटे पे आप उसको पीने दे रहे हैं। यही काढ़ा आपको पूरे दिन में देना है। और फिर आपको क्या देना है, आपको तुरंत दवाई नहीं, ये आपको फर्स्ट एड करना है। ORS आप दे रहे, उसको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखना है, जिस दिन उसका पेट खराब हो, कोई भी सॉलिड हम उस दिन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और फल में सिर्फ और सिर्फ अनार दे सकते हैं, और कोई फ्रूट नहीं। पेट खराब में आपको फ्रूट का जूस, फ्रूट का पल्प कुछ नहीं देना है। अनार में सिर्फ एक ऐसी एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, पेट के स्टूल को मतलब वो लैक्सेटिव नहीं है, वो स्टूल को बाइंड करती है, इसीलिए आप सिर्फ अनार दे सकते, ठीक है। थोड़ा कितना, 1 चम्मच जूस। और आपको क्या करना है,
फिर उसको भूख लगे, सिर्फ भूख लगे, तब उसको खाने में क्या देंगे, तो उसको बोलते हैं राइस ग्रुएल। आपने चावल तो पतीले में कभी अगर बनाया होगा तो उसमें एक मार जैसा रहता है ना। तो चावल को आपको 4 गिलास पानी देना है। मान लीजिए 1 कप चावल बना है, जितने कप है उसको 4 टाइम्स पानी देना है। तो वो क्या होगा, बहुत सारा पानी होगा। वो पानी आपको जब चावल पूरी तरीके से पक जाए, वो पानी आपको निकाल के अलग से रखना है। एकदम ड्रिंकिंग वाटर में वो चावल बनाना है, चावल अच्छे से वॉश कर लेना है। तो वो जो भात का मार है उसको डायरेक्ट नहीं देना है आपको, उसमें क्या करना है, थोड़ी सी शुंठी, वही जो ड्राई जिंजर है ना, वो ड्राई जिंजर थोड़ा सा ऊपर देके, थोड़ा सा ब्लैक पेपर देके और थोड़ा सेंधक नमक देके, वही आपको एकदम पतला रहेगा, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट क्लियर व्हाइट रहेगा, वही आपको थोड़ा थोड़ा देना है। और अगर बच्चे को ज्यादा भूख है तो मूंग दाल का भी पानी उसमें मिला के, मूंग दाल आप अलग से बना लीजिए, उसमें मिला के आप उसका पानी सिर्फ दे सकते हैं। आपको उस दिन सॉलिड बच्चे को नहीं देना है, यही खाएगा। उसके बाद पेट जब पकड़ ले तो मूंग दाल की खिचड़ी आपको देना है। और जब तक पेट दर्द हो तो आपको वो जो मैंने काढ़ा बताया, अजवाइन, सौंफ और जीरा और शुंठी, उसका काढ़ा आपको देते रहना है। अगर ज्यादा पेट दर्द में, पेट में कहीं नाभि के पास मरोड़ आए तो आपको पोटली बनानी है, अजवाइन पोटली, अजवाइन और सेंधक नमक डाल के कपड़े से पोटली बना के उससे सेकना है गरम गरम, ठीक है, पेट पे। तो ये सब आप कर सकते हो। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें अगर ज्यादा डायरिया है तो आप क्या कर सकते हो, अनार के जो छिलके हैं, अनार के छिलके के, अनार छील लिया ना, अनार के फल तो है ही, छिलके भी बहुत ज्यादा पोटेंट है। अनार के छिलके को अच्छे से धो के उसको आप पानी में उबाल लो, वो पानी वो कशेला बन जाता है। थोड़े बड़े बच्चे जो कि 7 साल से बड़े हैं, 8 साल से बड़े, 10 ईयर से नया भी दे सकते हो, वो दे सकते हैं। उसमें चीनी नमक कुछ नहीं डालना, वो एज इट इज पीना है काढ़ा, ठीक है, अनार के छिलके। या एप्पल बॉइल्ड, उसमें थोड़ा बहुत सिनामन, दालचीनी का पाउडर डाल के वो पीना है, ठीक है। और कच्चा केला का प्यूरी, कच्चा केला, पक्का केला नहीं देना है, म्यूकस बढ़ जाएगा। कोई पक्का केला, कोई फल कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ आप कच्चा केला का प्यूरी दे सकते हो, कच्चा केला का बॉइल्ड कुछ वर्शन राइस के पतली खिचड़ी के साथ। ये हो गया, बाकी सब मैंने कवर कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इत्यादि नहीं पीना है, रिफाइंड नहीं करना है। एडिशनल वो आप केयर में वही आप गरम गरम पोटली शेक दे सकते हो। रेस्ट करने देना है उस दिन, ओआरएस का सेवन लगे। अगर 2-3 दिन में डायरिया नहीं कम होता है, जरूर डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। 2-3 दिन से ज्यादा होम रेमेडीज नहीं अपनाना है, ये चीज का ध्यान रखिए। और डायरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल या वॉमिटिंग कितना है, उसके ऊपर भी आपको इमरजेंसी डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी डॉक्टर के पास विजिट करें कि घर में उपचार करें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसको बंद करती हूँ।